हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। और भाई आज मैं फुली एक्सपेरिमेंट के साथ आया हूँ। तो चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ आज मैं क्या क्या लेके आया हूँ। देखो, मैं लाइट लेके आया हूँ। तो मैंने एक लाइट पढ़ाने के लिए चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट नहीं लिखा हूँ क्या, वैसे चैप्टर का नाम है लाइट। तो मैं एक लाइट भी लेके आया हूँ और एक वाटर भी लेके आया हूँ और एक मिरर भी लेके आया हूँ। तो सब कुछ मैं आगे आगे जितना पढ़ाऊंगा मैं एक्सपेरिमेंट आज कराऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी मैं संभाल के रख के आ चुका हूँ पानी, टार्च, मिरर, ये सब मैं सब कुछ रख के आ गया हूँ वहां पे। तो चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लाइट के बारे में। लाइट के बारे में और लाइट के बारे में बताया था, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट विदाउट विदाउट अगर हम लोगों को लाइट ना मिले तो हम कोई भी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो और लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ज्ञात किए थे, बारे जाने थे। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत चीजें हम लोग कल जाने थे। और ऑब्जेक्ट के बारे में जाने थे। कोई भी चीज इवन लाइट को इमिट करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सब जाने थे। और क्या जाने थे, बस इतना ही जाने थे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत मेन टॉपिक और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों टॉपिक आज हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिटेल में आज कवर करेंगे दोनों टॉपिक को। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही नाम है जैसे कि ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये लाइट का एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है जी, जैसे कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लाइट का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, मैंने अगले वीडियो में बात किया था। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अंदर क्या विशेषता है। सुबह उठते हैं, मम्मी पापा के पैर छूते हैं, हम लोग देख सकते हैं आंख से, हम सुन सकते हैं कान से। ये हम लोगों का प्रॉपर्टी, हम लोगों का विशेषता है। तो लाइट के अंदर लाइट के भी दो विशेषता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टर दोनों टॉपिक आते हैं। तो चलो एकदम अच्छे डिटेल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या टॉपिक था, रिफ्लेक्शन। नाम में ऐसा छुपा है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब सीधा जो रिफ्लेक्स कर दे उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आपका हो जाए रिफ्लेक्शन, पहले नाम से सुन समझो नाम से समझो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। जैसे कि आपको मैं एक सामान दे रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया, ये आपको कुछ नहीं दिख रहा लेकिन ये मिरर है। रुको अच्छे से बताओ। ये एक टार्च है। अगर मैं इस पे सीधा लाइट पास करता हूँ तो ये एकदम प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस को पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सोचो कि ये हमारा मिरर है। सोचो कि ये हमारा मिरर है, ठीक है। और मिरर मतलब ये हमारा मिरर है, जैसे ये है ऐसे ये भी है। समझ गए, समझ गए। तो जैसे ही मिरर पे हम लोग कोई लाइट डालते हैं, ये लाइट हो गई ना। और जैसे ही हम लोग इस पे लाइट बढ़ते हैं तो ये वाला लाइट कहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। देखो यहाँ पे गिर रहा है ना। जैसे यहाँ पे गिरा, लाइट सीधा उधर चल गया। उसको ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। भैया नहीं समझ आया, रुको समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कि ये मिरर था, इसमें मैंने एक लाइट मारा। सोचो मैंने एक लाइट ऐसे दिया ना, और लाइट जैसे ही इस पे पड़ा वो सीधा ऐसे भाग गया। ये प्लेन सरफेस है। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है। इस पे एक लाइट गिरा और सीधा ही रिफ्लेक्ट होके गिर गया। पहले डिफिनेशन से समझते हैं। बाउंसिंग
डेफिनेशन के अनुसार बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई भी सरफेस पर अगर एक लाइट पड़ता है और सीधा ही बैक हो जाता है, देखो बाउंसिंग आया, सरफेस पाया और बैक हो गया, सरफेस पा के तुरंत ही भाग गया, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आई होप समझ आया होगा। देखो मैं आपको और अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखो जैसे एक सरफेस हो गया, सरफेस को हम लोग प्लेन कह सकते हैं। प्लेन मतलब एकदम प्लेन रहेगा तो स्मूथ, प्लेन रहेगा तो रिफ्लेक्शन करने में बहुत आसानी होगा उसको। कोई सरफेस हो गया उसे हम बोल देते हैं प्लेन सरफेस, ठीक। उस पे कोई लाइट आया, लाइट गिरा, मतलब जैसे ये वो मैंने आपको लाइट लेके आया था, ये सोचो लाइट है ना, इस पे मैंने ऐसे लाइट मारा, इस पे लाइट गिरा, देखो ऐसे गिरा और सीधा रिफ्लेक्स हो गया, ऐसे आया और यहाँ से रिफ्लेक्स हो गया। मतलब ये शीशा है, सोचो शीशा पर अगर आप लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ना, उसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक चीज याद रखना, जो भी लाइट, जैसे एक लाइट रे है, जो भी लाइट रे अगर सरफेस पे गिर रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ऐसे, ऐसे कह के ऐसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक। पहले मैं आपको थोड़ा लॉन्ग में दे देता हूँ इंसिडेंट का स्पेलिंग, क्योंकि आई होप, मुझे ऐसा लगता है आपको स्पेलिंग नहीं आता, तो पहले मैं आपको स्पेलिंग फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। अगर मान लो ये ये वाला लाइट इस पे गिर रहा है तो इसको, इस वाले एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे। समझ गया? कोई भी लाइट रे अगर प्लेन सरफेस पे गिर रहा है, शुरुआत पहली बार गिर रहा है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। समझ गए? हाँ समझ गए। अब जैसे ही जब इस पे गिरा तो फिर ये भी एक रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएगा। जब वो उधर जाएगा तो जब इस पे गिरा, गिरने के बाद जब उधर भागेगा तो उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इधर से लाइट आया, इधर से भाग गया, इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया? कोई भी लाइट रे इस पे गिरता है, प्लेन सरफेस या शीशा पे गिरता है, पहले रिफ्लेक्शन जैसे ही गिरता है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होके भाग जाता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? अब बीच में कोई लाइन रहता है, बीच में लाइन क्यों रहता है? देखो तुम्हें को अभी लाइट और प्रॉपर्टी में इसमें जानोगे, बताता हूँ। जब दोनों होता है ना, दोनों को बीच में कोई ऐसा लाइन खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है? क्यों क्यों क्यों? अब मुझे क्या पता है क्यों। जैसे मान लो आप घूमते हो या बोलते हो किसी से, क्यों बोलते हो? कुछ रीजन नहीं है ना उसका, हर चीज में रीजन नहीं होता, ऐसे यहाँ पे भी क्यों नहीं होता? बोलते हो अपने मन को शांति देने के लिए। यहाँ पे इसमें जब ये लाइन ऐसे नहीं रहता है सीधा, समझ गए? ये लाइन हमेशा ऐसे ऐसे रहता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, नॉर्मल रे का मतलब क्या होता है? ये जो बीच में से गया है ना, ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांटता है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांटता है। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये तो एक लाइन खींचा गया है, तो मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एंगल ये 30 है, ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, दोनों साइड इक्वल होते हैं। अगर मान लो ये वाला एंगल 45 होगा तो ये भी एंगल 45 होगा। चलो मान लो अगर एंगल यहाँ पे होगा, अरे अगर मान लो यहाँ पे एंगल होगा 34, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो बोलो? यहाँ पे भी एंगल होगा 34, क्योंकि बहुत साइड आर इक्वल। समझ गए? हाँ भाई समझ गए। समझोगे यार, मैं टीचर पढ़ा रहा हूँ तो समझ ही जाओगे। फिनिश करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सरफेस पे कोई गिरा और वो रिफ्लेक्ट होकर भाग गया, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए। अब इसके कुछ लॉ जानते हैं। लॉ मतलब इसका फायदा क्या है, फायदा मतलब सिस्टम क्या है। जैसे हम लोगों का सिस्टम क्या है पृथ्वी पाने का, सब लोगों को मदद करना और सबको देखभाल करना, सबका रिस्पेक्ट करना, हम लोग पृथ्वी पाए इसी कर्तव्य के लिए आए हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन का भी कुछ प्रॉपर्टी है, लॉ है। इसका लॉ क्या कहता है? इसका कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जो पहले मैंने आपको इमेज बनाया था, फिर से यहाँ बना देना चाहता हूँ। लाइन आया कि इस भाग गया, इस पे भी भाग गया, तो जब ये वाला गया तो उसको एंगल आई बोलते हैं, ये वाला भाग गया तो इसको एंगल आर बोलते हैं, ठीक। जो सिस्टम क्या था मैंने बोला था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, मतलब ये जो बीच में भाग काट दिया ना, तो मतलब इधर का जितना रहेगा, मान लो इधर 30 होगा तो इधर का भी 30 होगा, समझ आ गया। इसका पहला लॉ यही बोलता है, और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा लॉ कहता है, ये फर्स्ट लॉ है, देखो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों जो एंगल हो तो इक्वल होता है। और दूसरा दूसरा लॉ कहता है कि जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू, मतलब एंगल आई जो होता है, एंगल एंगल आई होता है, जो एंगल आर होता है, जो एंगल नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। एक ही प्लेन मतलब ये सरफेस हो गया ना, तो एक ही प्लेन पे लाई करता है, तो इसका लॉ ये हो गया। मतलब रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, एक होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो ये वाला एंगल है ये वाला एकदम बराबर होगा, और एक होता है एंगल आई एंगल आर एंगल एन आर लाइन सेम प्लेन, ये प्लेन है ना, दोनों सेम ही प्लेन पे लाई करते हैं, पास होते हैं, समझ गए। हाँ यार समझ गए, आई होप यार आपको तो समझ आ ही गया होगा। अब चलो रिफ्लेक्शन के टाइप के बारे में जान लेते हैं। टाइप मतलब भाई, जैसे कि हम लोग ने बायो में डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेस में कितना टाइप था, लाइफ प्रोसेस 4 प्रकार का था, न्यूट्रिशन ये सब था। ऐसे इसका भी कुछ टाइप है, तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। लेकिन भाई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब मैं टीचर हूँ तो सब एकदम अच्छे से समझ रखा दूंगा, समझ गया, समझ आओगे। तो चलो पहले ही डिस्कस करता हूँ। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये इसके टाइप, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला आता है रेगुलर, और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। देखो रिफ्लेक्शन का दो टाइप होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज्ड। रेगुलर मतलब नाम में सुना है, नाम में रखा है रेगुलर। रेगुलर मतलब एकदम प्लेन सरफेस को हम लोग कहते हैं रेगुलर। कोई कहेगा कि भाई रेगुलर सरफेस किसे कहते हैं, तो बोल देना जो भी सरफेस एकदम प्लेन हो उसको बोलते हैं रेगुलर। जैसे कि ये हो गया, ये इसका सरफेस एकदम एकदम प्लेन है, इसको बोलते हैं रेगुलर। इसका सरफेस एकदम प्लेन है तो इसको बोलते हैं रेगुलर, समझ गए। हाँ समझ गए। तो रेगुलर के क्या कहता है, कोई भी लाइट अगर प्लेन सरफेस पे गिर रहा है तो उसको रेगुलर बोलते हैं। जैसे आपका जैसे आपका ये वाला हो गया ना, आना है आओ जल्दी से, सॉरी भाई। जैसे मान लो मैंने आपको शीशा दिखाया, वो कोई भी प्लेन सरफेस पे ऐसे गिर रहा है, और प्लेन सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, उसको बोलते हैं रेगुलर, समझ गए। हाँ समझ गया। अब जैसे आपका हो गया, एक सेकेंड, सॉरी भाई, मैंने क्या बोलता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, कोई भी प्लेन सरफेस पे अगर लाइट गिर रहा है, जैसे कि प्लेन सरफेस में मैंने किसका बात किया, शीशा का बात किया, तो वो प्लेन सरफेस हो गया, उस पे लाइट गिर रहा है, सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे रेगुलर कहते हैं, समझ गए। हाँ समझ गया। और डिफ्यूज किसे कहते हैं, डिफ्यूज जिसे कहते हैं कि जो ऐसा ऐसा हो, मतलब कोई सरफेस ऐसा ऐसा प्लेन नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बेकार सरफेस को, कौन है, सोचो कि ये कंघी है ना, तो ये मान लो इस पे मैं अगर लाइट पास करूंगा, ये कैसा सरफेस है बताओ। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सरफेस ऐसा ऐसा है। अगर मैं इस पर लाइट पास करूंगा ना, तो लाइट सीधा ऐसा नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि आप इसे ध्यान से देखो, इसका एक प्रकाश सरफेस कैसा है, ऐसा है ना, देखो। तो मैंने प्लेन सरफेस पे बात किया कि लाइट सीधा ऐसे चल गया, और इस पे कैसे लाइट गिरेगा, इस पे जाएगा, तो ऐसे ही गिरेगा ना।
ऐसे लाइट गिरेगा ना, और इस पे एक लाइट जाएगा तो एक लाइट ऐसे भागेगा, और एक लाइट जाएगा तो ऐसे भागेगा। तो डिफ्यूज में लाइट हमेशा अलग अलग, जैसे मान लो इस पे लाइट गिरा तो एक दाहिने भाग गया तो एक बाइयां भाग गया, इसमें बार बार अलग अलग होता है। समझ गए? हाँ समझ गया। जो रेगुलर में होता है लाइट और सीधा जाता है, सीधा भाग जाता है, एकदम प्लेन सरफेस पे होता है। डिफ्यूज में रफ सरफेस में होता है। समझ गए? हाँ समझ गया। अब मैं आपको को ऐसा जादू बताने वाला हूँ जो कि मेरे घर वाले भी देखेंगे, अगल बगल वाले हैं वो भी देखेंगे जादू, और तुम भी देखोगे जादू। चलो मैं आपको जादू दिखाता हूँ, पहले सीरियस कर लेता हूँ। समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गया। एक बार रैपिड निवेदन देता था, चलो बाद क्लास के एंड में रैपिड निवेदन बहुत अच्छे से करता हूँ मैं। मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया। मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुका है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। पहले रिफ्रैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले डिफरेंशियल से सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो बताएंगे। अरे एक्सपेरिमेंट जादू आपको दिखाएंगे। पहले रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ना, लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट ट्रेवल वन मीडियम। डिफिनेशन से पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम की जगह से मीडियम डालो। जैसे कि मान लो हमारे, हम किस पे चलते हैं, हम लोगों के चलते क्या, हम लोगों के बैकग्राउंड में क्या रहता है, हवा होता है। तो हवा एक प्रकार से मीडियम है, क्योंकि लाइट का अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो हवा से होके लाइट पास हो रहा है ना, तो ये भी मीडियम है। जब लाइट, जैसे अगर पानी में हम लोग लाइट को पास कर रहे हैं तो लाइट के लिए पानी मीडियम हो जाएगा ना। मान लो अगर हम लोग यहाँ सोचो कि एग्जाम्पल से आपको बता देना चाहता हूँ, ये रहा जादू। जैसे मान लो ये हो गया, हमारे शरीर, हमारे बगल में क्या है, हवा है ना, और ये है पानी। तो मतलब हवा से अगर पानी लाइट में जा रहा है तो लाइट बेंड हो जाता है। यही डिफिनेशन में लिखा है, when light go one medium to another medium, light is bent। यहाँ पे होगा light is bent, सॉरी ब्रदर, यहाँ पे होगा light is bent। लाइट अगर एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में अगर लाइट पहुंच रहा है तो लाइट बेंड होगा। अब कैसे होगा, चलो एक्सपेरिमेंट आपको एकदम धांसू वाला करके सिखाते हैं, धांसू वाला एक्सपेरिमेंट। चलो एक्सपेरिमेंट को करते हैं अब। तो मेरे हाथ में एक वो है, कप, कप नहीं सॉरी गिलास है, और आप देख सकते हैं गिलास को। थोड़ा आप भी जादू देखेंगे, सामने आ जाइए। तो देखो ये है मेरे पास गिलास, और ये मेरे पास एक वो है पेन। अगर मैं इसमें पेन को अगर मैं ऐसा डालता हूँ तो देखो, हमारे पहले सराउंडिंग में क्या है, एयर है, और इसमें क्या है, वाटर है। अगर वाटर में अगर पानी थोड़ा बहुत जाएगा, नहीं मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर से लेके, अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर से लेके वाटर में जा रहा है तो लाइट बेंड होगा। देखो मान लो मैंने इसके अंदर डाला, आपको कुछ बेंड हुआ नजर आया? नहीं भैया, हमको तो बेंड नजर आता ही नहीं है। देखो, रुको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये गिलास ही बेकार है कि दिखेगा इसमें। देखो पहले अगर मैं आपको लाइट ऐसे दिखाता हूँ तो देखो ऐसे लाइट मुड़ नहीं रहा है ना। अब जैसे ही लाइट को थोड़ा सा, मतलब सोचो ये लाइट जा रहा है तो देखो, लाइट को तो सीधे ऐसे जाना चाहिए ना। देखो ये पेन है, ये तो पेन को ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे ऐसे। लेकिन पेन हल्का सा इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे नहीं गया बल्कि ऐसे गया। तो ये होता है रिफ्रैक्टर का पावर। तो मैं आपको चलो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ और अच्छे से। तो डायग्राम हम लोगों पे क्या था, सोचो कि कोई ये हो गया कप, और इसमें हो गया फिल कर दिया वाटर, और उसमें कोई हम लोग लाइट पास कर रहे हैं ना। तो लाइट को वैसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन लाइट हल्का सा बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? क्योंकि इधर हो गया रेयर और इधर डेंसर हो गया। रेयर मतलब, रेयर मतलब जो बहुत हल्का है,
और डेंसर मतलब जो गहरा है। कैसे भैया, यही तो कंफ्यूज रहता है। तो चलिए ये कंफ्यूज का आपको दूर करते हैं। देखो नाम में सुना है रेरर और डेंसर। देखो डेंसर, डेंसर मतलब नाम में लग रहा है ना, डेंसर मतलब गहरा, डेंसर मतलब गहरा, और रेरर मतलब गहरा का उल्टा क्या हो जाएगा, डेंसर मतलब। देखो अगर पूछ लिया कि वाटर और पानी में और वाटर में कौन सा, सॉरी, हवा और वाटर में कौन सा डेंसर है, डेंसर मतलब गहरा, किसमें ज्यादा मुश्किल रहता है लाइट को ट्रेवल करना, तो नाम में लग रहा है डेंसर मतलब गहरा। तो अगर पानी में लाइट जाएगा तो ज्यादा मुश्किल लगेगा। हाँ, तो जिसमें ज्यादा मुश्किल लगता है उसे बोलते हैं डेंसर। अगर आपसे कह दिए भाई पानी में ज्यादा, पानी ज्यादा डेंसर है कि सोना ज्यादा डेंसर है, तो भाई सोना जो है उसमें लाइट पास करना ज्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए जो सोना है, सोना डेंसर हो जाएगा। समझ गए? हाँ समझ गए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर हो गया रेडर डेंसर, कोई भी ऑब्जेक्ट रेडर से डेंसर में जा रहा है और मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम इधर एयर है इसमें वाटर है, जब चेंज हो रहा है तो लाइट बेंड होता है। समझ गए? हाँ समझ गए। यही टॉपिक सीखने के लिए लोग दो दो महीने गुजार देते हैं, लेकिन किसी को समझ आता ही नहीं है। तो मैं आपको समझा दिया हूँ ना, इसको कहते हैं सौरभ का टीचिंग एक्सपीरियंस। समझ गए? हाँ समझ गए। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, व्हेन लाइट गो वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट इज बेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ गए? हाँ समझ गए। अब इसका एक एग्जांपल है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है, देखो जैसे कि मैंने आपको गिलास वाला बताया लाइट बेंड होता है, एक और एग्जांपल है, वो आप एग्जांपल अपने घर पे देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? सोचो कि आपको, आपने एक गिलास लिया, ठीक, कटोरी लिया, सोचो कि आपने एक कटोरी लिया और इसमें पूरा एकदम पानी भर दिया, ठीक, और यहाँ पे कुछ सिक्का डाल दिए। आप सिक्का को देखेंगे ना, बस आपको सिक्का तो यहीं से देखना को मिलता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से भी बैठ के देखेंगे ना तभी आपको सिक्का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट बहुत तेज पास करता है, बहुत दूर तक फैलाता है। तो ये भी इसका जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, अभी यहाँ पे देखेंगे तब आपको दिखेगा लाइट। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा टॉपिक हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लें कि हमारे नोट में है कि नहीं, पहले देख लें। हाँ, रिफ्लेक्शन लाइट मीडियम होने। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने क्या डिस्कस किया, चलो उससे एकदम रैपिड रिवीजन करते हैं। पहले आज हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी प्लेन सरफेस है उस पे लाइट आया सीधा चल गया, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के हमने लॉ पढ़ा है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों एकदम इक्वल होते हैं। और दूसरा लॉ क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आई जो होता है, मतलब जो इंसिडेंट होता है नॉर्मल रे होता है, और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। समझ गए? समझ गए। और आज मैंने रिफ्लेक्टर के बारे में याद किया है, पढ़े हैं। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर लाइट दूसरे मीडियम से लेके दूसरे मीडियम तक, एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम तक लाइट ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर में हम लोग ने डिस्कस किया डिस्कस किया था कि एक एग्जांपल के साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मैंने रैपिड, मैं इस क्लास में ना पहले शुरुआत में अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं रैपिड रिव्यू दे देता हूँ। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप देके जाना। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे चीज। और एक चीज आप याद कर लो, जब भी लाइट पास होता है वह ट्रांसपेरेंट में पास होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो एकदम अच्छे से दिख सके। जैसे कि मान लो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को आप देख सकते हैं ना, आर पार देख सकते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। ओपेक किसे कहते हैं? जैसे ये हो गया, इसके आप आर पार देख सकते हैं, जिसे मान लो इसके आप आर पार नहीं देख सकते ना लाइट बार के, नहीं ना, तो इसको बोलते हैं ओपेक। लाइट हमेशा पास होता है ट्रांसपेरेंट। एक होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में लाइट एकदम पास होता है बट एकदम इस अच्छे से पास नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट में लाइट एकदम अच्छे से पास होता है। ट्रांसपेरेंट जैसे आपका पानी हो गया, समझ गए? हाँ, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।